केदारनाथ मंदिर, इतिहास, रहस्य और आस्था। भगवान शिव का ये पवित्र धाम हिमालय की गोद में बसा है। नमस्ते। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का पवित्र धाम, जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहां हर कदम पर शांति और ईश्वरीय अनुभूति मिलती है। आइए इस पवित्र तीर्थ की यात्रा पर चलें। पांडवों की कहानी और आदि शंकराचार्य। केदारनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में आए। शिव, जो उन्हें आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे, एक बैल का रूप धरकर केदारनाथ में प्रकट हुए। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव का धड़ जमीन में समा गया और केवल उनकी पीठ का हिस्सा, यानी हम, यहाँ रह गया। यही आज केदारनाथ का पवित्र ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। लेकिन क्या यह मंदिर वाकई पांडवों ने बनाया था, या इसका निर्माण और भी प्राचीन है? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को उलझाता है। 2013 का चमत्कार और रहस्यमयी भैरवनाथ। केदारनाथ मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी। 2013 में आए भयानक बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, लेकिन मंदिर अडिग रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला, जिसे भीमशिला कहते हैं, चमत्कारिक रूप से मंदिर की रक्षा के लिए रुक गई। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। एक और रहस्य है भैरवनाथ मंदिर का। कहा जाता है कि भ पे ए की मात्रा रव वर्णात शिव के रक्षक केदारनाथ की रक्षा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रात में मंदिर के आसपास रहस्यमयी शक्तियां सक्रिय होती हैं। क्या ये केवल श्रद्धा है, या वाकई कोई अलौकिक शक्ति यहाँ निवास करती है? इसके अलावा कुछ साधु दावा करते हैं कि केदारनाथ की गुफाओं में प्राचीन तंत्र मंत्र और सिद्धियां आज भी जीवित हैं। क्या ये गुफाएं कोई गुप्त रहस्य छिपाए हुए हैं? वैज्ञानिकों की हैरानी। वैज्ञानिक भी केदारनाथ के चमत्कारों से हैरान है। 2013 की बाढ़ के बाद जब विशेषज्ञों ने मंदिर का अध्ययन किया तो वे समझ नहीं पाए कि इतनी ताकतवर जलधारा के बावजूद मंदिर का एक पत्थर भी क्यों नहीं हिला। और सबसे आश्चर्यजनक बात, मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पर कभी बर्फ नहीं जमती, जबकि बाहर सब कुछ बर्फ से ढका होता है। ये प्रकृति का नियम तोड़ने वाला चमत्कार है, जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। 4 धाम यात्रा। केदारनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, जहां से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा मंदिर तक ले जाती है। रास्ते में हरे भरे जंगल, बहती नदियां और हिमालय की सुंदरता आपका साथ देती हैं। जो पैदल नहीं जा सकते, उनके लिए खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है, जब अभिषेक पूजा होती है। सामान्य दर्शन सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं। दोपहर 3 से 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। शाम 7 बजे की श्याम आरती, जब वैदिक मंत्रों की गूंज हिमालय में फैलती है, एक अविस्मरणीय अनुभव है। रुद्राभिषेक और अन्य पूजाएं यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाती है। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कठिन यात्रा के बावजूद उनके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि श्रद्धा और आनंद झलकता है। यह मंदिर हमें सिखाता है, जब श्रद्धा सच्ची हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। केदारनाथ केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। पास में वासुकी ताल की ट्रैकिंग, भैरव मंदिर की सैर और गांधी सरोवर की शांति आपको प्रकृति से जोड़ती है। यहाँ हर दृश्य हिमालय की भव्यता को दर्शाता है। यात्रा की सलाह। केदारनाथ यात्रा की योजना बनाते समय कुछ बातें याद रखें। मई, जून या सितंबर, अक्टूबर में यात्रा करें, जब मौसम अनुकूल हो। गर्म कपड़े और मजबूत जूते साथ लें। ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए पहले से तैयारी करें। मंदिर में शालीन कपड़े पहने और पर्यावरण का ध्यान रखें। हेलीकॉप्टर या आवास की बुकिंग पहले करें। केदारनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, रहस्य और आस्था एक साथ मिलते हैं। तो देर किस बात की? अपनी केदारनाथ यात्रा की योजना बनाएं और भगवान शिव के इस दिव्य धाम के दर्शन करें। केदारनाथ का ये दिव्य अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आपकी अगली यात्रा कहाँ होगी। हर हर महादेव।